ये हिंदुस्तान हमारा, आज देश, मुल्क, ये कंट्री जिसके हम बाशिंदे हैं, ये हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं कि जिसके अंदर देश की सारी जनता उलझी हुई है। राजनेताओं ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें हम रंग के नाम, मजहब के नाम, धर्म के नाम, ड्रेस के नाम, लिबादा के नाम, लिबास के नाम अलग अलग झंडा लिए फिर रहे हैं, अलग अलग कार्यालय बनाए फिर रहे हैं, अलग अलग ऑफिस बनाए फिर रहे हैं, अलग अलग दफ्तर बनाए फिर रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि हमें न तो गेरुआ रंग चाहिए, न तो नीला रंग चाहिए, न तो पीला रंग चाहिए, न तो हरा रंग चाहिए। समय आवाज दे रहा है भ्रष्टाचारियों से, इस भारत को मुक्त कराना है तो भारतीय रंग चाहिए। हमें न हिंदू होना है, हमें न मुसलमान होना है, हमें न सिख होना है, हमें न ईसाई होना है। इस देश की दूसरी लड़ाई, जो आजादी की दूसरी है लड़ाई, इसमें हम सब रंग रूप को भुलाकर, धर्म मजहब को भुलाकर, समुदाय को भुलाकर हमें एकता का दल चाहिए, अखंडता का दल चाहिए, समाज सेवक का दल चाहिए, देशभक्ति का दल चाहिए। और उस दल की तालीम, उस दल की शिक्षा, उस दल की विद्या अगर कोई भारत में दे सकता था और दे सकता है तो वो अन्ना हजारे जैसा शेरे पार है। आज जैसा कि जिलानी साहब ने बताया, लोग बाग बच गए और हमारे शातिर राजनीतिक तंत्र ने इसको इतना बांट दिया है कि आज जरूरत है हम सबको ये सोचने की कि इस बंटवारे को कैसे ठीक किया जाए। और जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। आपकी ताकत तभी पहचानी जाएगी, आपकी ताकत तभी समझी जाएगी, आप राजनीतिक तंत्र को तभी धमका सकते हैं कि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं जब आप इकट्ठा हो जाएंगे, बटेंगे। भारत माता की वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी जनरल साहब ने बताया कि जनतंत्र यात्रा किसी से कुछ मांगने के लिए निकली नहीं। जनतंत्र मोर्चा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, पक्ष नहीं निकालेगा, पार्टी नहीं निकालेगा। ये पक्ष और पार्टियों पे गड़बड़ की देश में सब। सोने की चिड़िया कहने वाला भारत सोना गिरवी रख रहा, इस अवस्था में चला गया पक्ष और पार्टी के कारण। पक्ष और पार्टी निकालना दोष नहीं था, लेकिन पक्ष और पार्टी का मुख्य उद्देश्य था समाज की सेवा, देश की सेवा। बलिदान की याद नहीं रही। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने बलिदान किया, उनकी याद नहीं, सेवा भाव नहीं रहा। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता। आज तो हम देख रहे हैं सब कि कोई हिंदू आदमी मर जाता तो 4 लोग उसको कंधे पर ले जाते। मुस्लिम भाई कोई मरता तो उनको डोली में बंद करके ले जाते। क्रिश्चियन भाई कोई मरता तो पेटी में बंद करके ले जाते। राजनीति में बहुत से लोगों को ऐसे ही लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए। इसके कारण ये देश कोई भी लालच नहीं रखते इसमें, कितनी भी लालच नहीं, इतनी भी। हम लोगों ने समाज और देश के भलाई के लिए, और जिस दिन मरना समाज और देश के भलाई के लिए मरना।
आज इस देश में, इस मुल्क में, इस कंट्री के अंदर दोबारा आजादी का जो बिगुल श्री अन्ना हजारे जी ने बजाया है, उस आजादी की लड़ाई में हम सबकी हिस्सेदारी, हम सबका योगदान, वक्त आए तो बलिदान भी बढ़ चढ़ करके हर उस भारत के वासी को हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि जब जब मुल्क के मसाइल उलझे तो उन मसलों को सुलझाने के लिए हमें सर बुलंद करके, सीना तान करके आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय जनरल साहब, मैं मेवात के सभी भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि ये आंदोलन शुरू हुआ 2 साल पहले से, और शुरू से मेवात के सभी भाई बहन इसमें जो सहभागी हुए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और अभी भी आज भी बताया कि हम आखिर तक इस लड़ाई में शामिल होंगे, ये सुनकर 75 साल में भी मैं युवक बन गया, मेरी शक्ति बढ़ गई, क्योंकि हम सब मिलकर इस देश को बनाना है। आज भ्रष्टाचार के सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, पारिवारिक लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण। ऐसे स्थिति में हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ना जरूरी है। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है इंसान। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी हम सब जन एक। क्यों? और मरना है समाज और देश के भले तय किया। मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भले के लिए मृत्यु आ जाए तो मेरा सौभाग्य रहेगा।
जल्दी जल्दी भाई सर सामने हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। कृपया जोरदार तालियां। समाज के गणमान्य बंधु अतिथियों का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जनतंत्र मोर्चा, जनतंत्र यात्रा, ये क्या भला है। आप सोचते होंगे पता नहीं कौन सा एक नया एक राजनीतिक मंच बन के आ गया है, क्या हो रहा है देश के अंदर। देखिए, जनतंत्र मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो छत्र के रूप में, अम्ब्रेला के रूप में, जो भी इस देश का हित चाहता है, जिसके मन में देश के हित के लिए एक दर्द है, एक पीड़ा है, और वो चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, वो इसके साथ जुड़ सकता है। दूसरी चीज, इसके अंदर कोई टीम नहीं है। आप सब हमारी टीम, सबके साथ, क्योंकि ये जनता का मोर्चा है, जनतंत्र के लिए बना है। और जो भी इसके साथ जुड़ता है, जो उसके पास 20, 25, 30, 50, 100, 1000 जितने भी लोग वो अपने साथ जोड़कर जुड़ता है, वो हमारे लिए उनका लीडर है। सभी भाई और बहनों, मैं आपसे एक ज्ञान के बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आज तक हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपके सामने बताऊंगा। तो जनरल साहब ने बताया, जनतंत्र मोर्चा ये कोई पार्टी नहीं निकालेगा, कोई पक्ष नहीं बनाएगा, किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा एक ही काम करेगा, वो है संघर्ष। संघर्ष, आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वालों पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, ये काम जनतंत्र मोर्चा करेगा। आप देख रहे हैं, 30 साल से मैं लड़ रहा हूं, 30 साल ये भ्रष्टाचार के विरोध में और ग्राम विकास में भी कुछ अच्छे काम हुए। भ्रष्टाचार के विरोध में 30 साल से लड़ रहा हूं। एक राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया। 10 साल लड़ने के बाद महाराष्ट्र में पहले कानून बन गया 2002 में, और उसके कारण करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बाहर आ रहा। एक दूसरा, 2 साल से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो हो गई कि करोड़ों रुपया खर्चा कर जो जागृति नहीं आनी थी, वो 13 दिन के अनशन में पूरे देश में जागृति आ गई, देश खड़ा हो गया। आगे हमें आसान हो गया जनतंत्र मोर्चा, ये जनतंत्र यात्रा के माध्यम से के बाद जो जोश देखा लोगों में, इसके कारण मैं भी 75 साल का युवक बन गया। डटते रहूंगा कि